स्वामी, न जाने क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा हनुमान यहीं कहीं हमारे निकट ही है। हनुमान कब तुम्हारे मन से दूर हुआ है? वो तो है स्वामी, हर समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरा हनुमान आसपास ही है। बस अब वो आएगा और कहेगा, माँ मैं आ गया, अपने लाल को हृदय से लगा लो। आ गया हूँ माँ, अपने लाल को हृदय से लगा लीजिए माँ। माँ को क्या हो गया है? इतनी व्याकुल थी मेरे लिए और अब देखकर भी अनदेखा कर रही हैं। माँ, 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 माँ। स्वामी, अब तो कल्पना भी सत्य होती प्रतीत हो रही है। हाँ अंजना, तुम्हारी कल्पना का हनुमान तो अब मुझे भी दिखाई और सुनाई देने लगा है। कितनी प्रगाढ़ है तुम्हारी ममता। कल्पना नहीं, साक्षात हूं मैं पिताश्री। आप दोनों ने स्मरण किया और देवी माता ने मुझे आपसे भेंट कराने के लिए यहाँ तक पहुँचा दिया। माता पिता एवं पुत्र के मधुर मिलन का ये दृश्य कैसा मनोहारी है ना स्वामी। किंतु माया तो अपना कार्य करेगी। अच्छा होता यदि मैं भोले भाले हनुमान को आने वाली आपदाओं का सामना करने के लिए सचेत करा सकती। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। अपना प्रमुख उद्देश्य पूरा करने के लिए मैंने हनुमान को मार्ग से भटका तो दिया, किंतु अब मुझे शीघ्र, अति शीघ्र अपना कार्य पूर्ण करना होगा। हनुमान, मेरे लाल, माँ की ममता ही तुम्हें यहाँ खींच लाई है। हनुमान, हम दोनों कुछ ही समय में तीर्थ यात्रा के लिए निकलने वाले थे। बस शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे और देखो कैसा शुभ मुहूर्त आया जो हमारे पुत्र को ही ले आया। हाँ स्वामी, हमारा हनुमान आया, अर्थात कुछ बड़ा होने वाला है। ये कैसी ध्वनि है जो चिर परिचित भी प्रतीत हो रही है, किंतु जैसे किसी सेना के होने की संभावना भी व्यक्त कर रही। मां, पिताश्री, आप सब सावधान रहिए। प्रणाम काका केसरी, प्रणाम माता अंजना। हनुमान, बंधु पुराने मिले हनुमाना, मीत की स्मृत काल पुराना। हर्ष से लोचन भर भर आई,
सबके हृदय लगे कपिराई। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। रक्षा कीजिए, शरण शरण, रक्षा कीजिए, शरण, रक्षा कीजिए, शरण, रक्षा कीजिए। रक्षा के लिए ये काशीराज, प्रभु श्री राम के परम भक्त काशीराज। शरण शरण, संभालिए काशीराज जी। शरण। शांत हो जाइए काशीराज। यहाँ जो भी आता है उसे शरण अवश्य मिलती है। नहीं दे पाएंगे आप मुझे शरण। शरण गृह की रक्षा करनी होती है, वो आप नहीं कर पाएंगे। आपकी रक्षा करना हमारा धर्म है काशीराज। मैं अंजना आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप मेरी शरण में आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। मेरा पुत्र हनुमान करेगा आपकी रक्षा। नहीं नहीं, कदापि नहीं। ये आपने कैसा वचन दे दिया? काशीराज जी, मेरी मां का वचन मेरा वचन है। मैं ये घोषणा करता हूं कि चाहे साक्षात मृत्यु आ जाए या काल देव स्वयं यहां आ जाएं, अपनी मां के वचन की लाज रखने हेतु हनुमान आपकी रक्षा स्वयं करेगा, स्वयं करेगा, स्वयं करेगा, स्वयं करेगा। हनुमान, राम भक्त हनुमान, ये तो वही ब्राह्मण है जो मेरे रामार्चन में ब्राह्मण वेश धारण करके आए थे। इन्होंने तो वचन भी दे दिया। इन्हें पहले मेरी वास्तविकता तो जान लेनी चाहिए। वचन देने से पूर्व आपको मेरी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। आप निश्चिंत रहिए काशीराज, हनुमान आपकी बात अवश्य सुनेगा, किंतु हमें अभी तीर्थ यात्रा पर जाना है। कहीं हमारे तीर्थ यात्रा जाने का मुहूर्त का समय निकल न जाए। हाँ काशीराज जी, बस आप कुछ ही क्षण प्रतीक्षा कीजिए। शुभ मुहूर्त रहते माँ और पिताश्री को तीर्थ यात्रा के लिए विदा कर दूं, फिर मैं आपकी बात सुनता हूं। भावुक हृदय सहित कपिराई, अंजनी केसरी को दी विदाई। माया ने का खेल रचायो, भक्त ही भक्त शरण मह आयो। महाबली हनुमत की लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान जी, बिना विचार किए किसी को वचन देने से कई बार बड़ी बड़ी विडंबनाएं खड़ी हो जाती हैं। आपको वचन देने से पूर्व जान लेना चाहिए था कि आपको रक्षा किनसे करनी है मेरी। काशीराज जी, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप तो मुझे बस इतना बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। ऐसी कौन सी आपदा आ गई जिससे आपको इस स्थिति में शरण लेने के लिए भटकना पड़ा? आज जब प्रातःकाल ही मेरी नगरी पर अकस्मात ही बहुत बड़ा आक्रमण हुआ। बचाओ! 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 रक्षा करो! रक्षा करो! बचाओ! 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 रक्षा करो! भगदड़ एवं हाहाकार की ध्वनि सुनकर जब मैं बाहर आया तो देखा तो एक भयानक विशाल काली माया मेरी नगर की ओर बढ़ रही थी। उसकी मायावी विद्युत सारे राज्य पर कड़क रही थी। बचाओ! रक्षा करो! बचाओ! रक्षा करो! काली माया? तो क्या वो शक्ति नहीं अपितु कोई माया थी जिसने इन पर आक्रमण करने के लिए ही मुझे उस स्थान से हटाया था? तुम स्वयं को बहुत कुशल समझते हो। यदि ऐसा है तो मुझ माया को पकड़ कर दिखा। मैं नहीं जानता वो कौन थी, कहां से आई थी और हम पर क्यों आक्रमण कर रही थी, परंतु जब हमने उसे रोकने का प्रयास किया तो मेरे बाणों को जब उसने निष्क्रिय कर दिया तब मैंने दिव्य चक्रास्त्र का आवाहन किया, जिसे देखकर वो भयभीत होकर भागने लगी। और मैंने उसका पीछा किया।
उसका पीछा करते करते मैं गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पहुंच गया। जहां महर्षि विश्वामित्र विराजमान थे, वो माया वहां जाकर कहीं छिप गई। मुझे भय था कहीं वो विश्वामित्र जी को हानि ना पहुंचा दे, इसीलिए मैं उसे ढूंढने लगा और अंततः मेरी दृष्टि उस पर पड़ ही गई और उसे देखते ही मैंने उस पर चक्रास्त्र चला दिया। ऋषि विश्वामित्र उसी वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ? क्या वृक्ष उन पर गिरा? कहीं वो आहत तो नहीं हुए? हाँ, मैं उनको बचाने के लिए पहुंचा, किंतु मेरे पहुंचने से पूर्व ही वृक्ष गिर गया था। भाग्यवश विश्वामित्र जी आहत तो नहीं हुए, परंतु दुर्भाग्यवश उनका ध्यान भंग हो गया। राजन, मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस किया आपने। नहीं ऋषिवर विश्वामित्र जी। राजन बस, सत्ता के मत में चूर होकर आपको यह भी स्मरण नहीं रहा कि यह एक आश्रम है। राजन, आश्रम की पवित्रता को अपवित्र करने का प्रयास किया आपने। यदि मैंने श्राप ना देने का प्रण ना किया होता तो अब तक आप दंडित हो चुके होते, परंतु आपके इस कृत्य के लिए आपको क्षमा तो नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको इसका दंड मिलेगा। अवश्य ही मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। अर्थात आप ऋषिवर विश्वामित्र के कोप से सुरक्षा चाहते हैं? नहीं नहीं, वो कोई और है। उनसे मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। किंतु वो है कौन? ऐसा क्या हुआ था जो आप इतने भयभीत हो गए? ऋषिवर के जाने के पश्चात मुझे उस धूर्त माया की हंसी सुनाई दी थी। राम राज्य में राम के गुरु विश्वामित्र, जिनसे राम ने युद्ध कौशल में दक्षता प्राप्त की है, अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। गुरु से शत्रुता अर्थात स्वयं राम से शत्रुता। मुझ राम भक्त की मेरे ही प्रभु श्री राम से शत्रुता। उस धूर्त माया ने छल से मुझसे ये सब करवाया और जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। गुरुवर, आपका अपमान करने वाला कोई भी हो, उसे दंड अवश्य मिलेगा। मात्र दंड नहीं राम, मुझे उसका शीश चाहिए राम। शीश? किंतु ऋषिवर। किंतु परंतु नहीं राम, मुझे उसका शीश चाहिए। वचन दो। मैं रघुनंदन राम आपको वचन देता हूं, जिसने भी ये कृत्य किया है शीघ्र ही उसका शीश आपके चरणों में होगा। आप बताइए कौन है वो? काशीराज, 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 काशीराज। किंतु प्रभु श्री राम को तो अवश्य ही यह ज्ञात होगा कि आप तो उनके अनन्य भक्त हैं। मैं स्वयं उनसे कभी नहीं मिला। भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्त कहीं भी हो वो अपने भगवान से जुड़ ही जाता है। तब तो प्रभु ने ऋषि विश्वामित्र को समझाने का प्रयास अवश्य किया होगा। हाँ, किया था। काशीराज? हाँ, काशीराज। काशीराज ने यह दुष्कृत्य करने का दुस्साहस किया राम। काशीराज, मुझे ज्ञात है वो मेरे अनन्य भक्तों में से एक है। एक भक्त का वध उसी के आराध्य के द्वारा नहीं।
गुरुदेव, काशीराज तो बहुत ही धर्मशील और शांतिप्रिय नरेश है। अवश्य ही उनसे ये कृत्य भूलवश हुआ होगा। यदि हो सके तो आप उन्हें क्षमा करें। बस राम, प्रतीत होता है कि आप वचन देकर पीछे हटना चाहते हैं। ऐसा नहीं है गुरुदेव, मैं तो केवल... उचित है राम, आप अपना वचन भंग कर दीजिए। मुझे ही अपना श्राप ना देने का वचन तोड़ना होगा ताकि उस काशी राज को दंडित कर सकूं। गुरुवर, आपको अपना व्रत भंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपने आश्रम लौट जाइए। शीघ्र ही आपके अपराधी का शीश आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। अब आप ही बताइए हनुमान जी, श्री राम से जब महाबली रावण नहीं बच सका तो मैं तुच्छ नरेश कैसे बच पाता? अपने ही प्रभु को अपना ही शत्रु हुआ देख मैं विक्षिप्तों की भांति शरण पाने के लिए कहां कहां नहीं भटका, किंतु श्री राम का नाम सुनकर किसी ने मुझे शरण नहीं दी और मैं यहाँ तक आ गया। यहाँ आपकी माता ने मेरी बात पूर्ण रूप से सुने बिना ही मुझे शरण देने का वचन दे दिया और आपने उस वचन को पूर्ण करने का संकल्प ले लिया। अब आप ही बताइए हनुमान जी, प्रभु श्री राम से आप क्या मेरी रक्षा कर पाएंगे? अपनी माता का दिया हुआ वचन निभा पाएंगे? प्रभु श्री राम जिसके शत्रु हो जाए, इस संसार में उसकी रक्षा कौन कर सकता है? इस सत्य का आभास मुझे भी हुआ है सुग्रीव जी। हनुमान जी, आप भले ही मेरे प्राण ना बचा पाए, किंतु इस राम भक्त की इतनी इच्छा अवश्य पूरी करा दीजिएगा कि मेरे वध से पूर्व मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य करा दीजिए। निराश मत होइए काशीराज जी, प्रभु श्री राम तो मेरे आराध्य हैं। आपको मेरी शरण में देखकर, मेरी मां के वचन के बारे में जानकर वो आपको प्राणदान अवश्य दे देंगे। रघुकुल की रीति तो वचन निभाने की रही है, भोले भाले हनुमान ये नहीं समझ रहे हैं। प्रिय, एक और धर्म और दूसरी ओर भक्ति, यदि इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो किसका चुनाव किया जाना चाहिए? अच्छा, तो मेरे स्वामी को ये प्रश्न ही उलझाए हुए है। स्वामी, इसका उत्तर तो एक ही है, धर्म से बड़ा और कुछ नहीं होता। धर्म का चुनाव ही सर्वोत्तम है। क्या हुआ रघुनंदन? कोई दुविधा है क्या? मेरे अनन्य भक्त काशीराज से भूलवश ऋषि विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया और मैंने उनके वध का वचन ऋषिवर को दे दिया। तो क्या आप अपने ही भक्त का वध करेंगे? प्रिय, आपने सत्य ही कहा है। धर्म और भक्ति में मुझे धर्म का ही चुनाव करना होगा। वचन निभाने का धर्म। हनुमान, रघुकुल तो संपूर्ण जगत में अपने वचन को निभाने के लिए प्रसिद्ध है। प्रभु श्री राम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। महाराज सुग्रीव जी,
वचन तो मेरी माँ ने भी दिया है, जिसे पूर्ण करने का प्रण लिया है मैंने। अब भले ही मेरे प्राण चले जाएं, किंतु मैं मेरी माँ के वचन को भंग नहीं होने दूंगा। और फिर शरणागत की रक्षा करने की सीख भी तो मुझे स्वयं प्रभु ने ही दी है। विभीषण जी को शरण देते समय उन्होंने शत्रु मित्र और हानि लाभ का कोई विचार नहीं किया था। यदि इसके लिए तुम्हें प्रभु श्री राम से युद्ध करना पड़ा तब? नहीं नहीं, मेरे कारण एक भक्त को अपने आराध्य के विरुद्ध खड़ा होना पड़े, ये उचित नहीं है। अच्छा तो यही होगा कि मैं यहां से चला जाऊं। नहीं काशीराज जी, अब आपकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, और प्रभु के मात्र नाम से ही मेरी समस्त दुविधाएं मिट जाती हैं। ये दुविधा भी श्री राम के नाम से ही समाप्त हो जाएगी। मैं स्वयं उनके पास जाकर ये सब बताता हूं। हनुमान, तुमने काशीराज की रक्षा का वचन दिया है, फिर कैसे तुम इन्हें छोड़कर कहीं और जा सकते हो? तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दूत बनकर जाऊंगा प्रभु श्री राम के पास। यही उचित होगा अंगद। तुम जाकर प्रभु को सारी बातें बताना। मुझे विश्वास है अपने प्रभु पर, वो कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। काशीराज अपना राज्य छोड़कर कहां जा सकते हैं? आप सब जाइए, विभिन्न दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजकर उनके बारे में पता लगाइए। जी महाराज। प्रणाम महाराज, हनुमान जी के दूत पधारे हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। दूत? हनुमान को अपना दूत भेजने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उन्हें सम्मान सहित यहां ले आइए। जी, जैसी आज्ञा महाराज। हनुमान जी को हो क्या गया है? यहाँ तो हम सब उनके लौट कर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो अपना दूध भेज रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी निर्णय पर तब तक नहीं पहुंचना चाहिए या कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जब तक पूरी बात ठीक से ज्ञात ना हो।